एक्सरसाइज 13.4 को स्टार्ट करने से पहले हमें माध्यक के बारे में समझ लेना चाहिए। किसी भी आंकड़ों का या आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए हम 3 प्रकार से उन्हें वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले तो अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे निकालते हैं उन्हें सीखते हैं। तो पहला टाइप जो रहेगा वो ये रहेगा कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। पहला टाइप क्या रहेगा? अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना। तो इसको साथ साथ लिखना बच्चों, और लिख लीजिए। टाइप फर्स्ट में अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्य ज्ञात करने के लिए माध्यक अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। देखो क्या है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक या माध्यिका, माध्यक या फिर हाँ एक ही बात होती है, माध्यक या माध्यिका। माध्यिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीडियन प्रदर्शित करते हैं या मीडियन। माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही। आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद तत्पश्चात आंकड़ों का मध्यपदी मध्यपद, ये मेन चीज है, ये याद रखना। आंकड़ों का मध्यपद ही माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यपद ही माध्यिका या माध्यक कहलाता है। माध्यिका या माध्यक कहलाता है। तो देखो बच्चों, जैसे अब आंकड़े अगर आप लेना चाहो तो कौन कौन से ले सकते हो? जैसे कोई भी आंकड़े आप स्वैच्छिक ले सकते हो अपनी इच्छा से। जैसे हमने आंकड़े ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 हमने आरोही क्रम में ऑलरेडी ले लिए। ठीक, हमने आंकड़े आरोही क्रम में ऑलरेडी ले लिए पहले से। तो इसमें मध्य पद कौन सा दिख रहा है? बिल्कुल मध्य में था। 3 बराबर मात्रा में कौन सा दिखा? 4। तो फिर इसलिए माध्यिका क्या हो गया बताओ? 4। जो मध्य पद होता है वो आपकी क्या कहलाता है? माध्यिका या फिर माध्यक। ये किसके लिए है? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। क्या समझ में आया? लेकिन अभी ये 4 है, और अगर इनको हम करते हैं, ये पदों की संख्या 7 है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं माध्यिका, और एक आप देख सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी बताओ? 7। तो n बराबर कितनी हो गई? 7। पदों की संख्या को कैसे देख सकते हैं? n से। फिर एक फार्मूला लगाते हैं, अगर पदों की संख्या विषम है, ये पदों की संख्या विषम है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दूसरा भी है, चाहे ऐसे निकाल दो, नहीं तो दूसरा फार्मूला है। ये फर्स्ट मेथड हुआ आपका, समझ लो। ये फर्स्ट मेथड हो गया। और एक सेकंड मेथड ये है कि आप फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला मतलब n बराबर 7 है तो फार्मूला क्या होगा? मध्यपद निकालने का, मध्यपद या माध्यिका निकालने का। माध्यिका समझो क्या? मध्यपद क्या है? इसमें मध्यपद ही तो माध्यिका होता है भाई। इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होता है? मध्यपद ही तो माध्यिका होता है। तो मध्यपद ना सीख के डायरेक्ट क्या सीखेंगे? माध्यिका। तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए विषम पदों के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? माध्यिका यमी इक्वल टू हमला होता है n + 1/2 वे पद का मान।
वे पद का मान। ये जरूर लिखेंगे बच्चों। अब सुनो देखो ध्यान से। तो यन क्या है, पदों की संख्या कितनी है 7। तो 7 + 1/2 ये पद का मान। अब बताओ 7 और 7 कितना होगा 8। 8/2 वे पद का मान। बार बार वही चीज लिखनी पड़ेगी। तो 2 4 जा 8 कहते हैं तो चौथे पद का मान वे पद का मान। अब बता दीजिए आप चौथा पद कौन सा है, देख लीजिए आरोही क्रम में लिखा होना चाहिए 1 2 3 4, चौथा पद 4 ही है। आया समझो, ये दूसरा तरीका हुआ। ये पहला तरीका कि डायरेक्ट मध्य पद दिख जाए। ये तो बात सम संख्याओं की हुई। किसकी हुई? अगर पदों की संख्या वो विषम संख्याओं की, अगर पदों की संख्या सम हो जाए, जैसे देखो यहाँ पर हो जाए 2 4 6 8 10 और 12 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या कितनी है? सम है। सम है तो क्या डायरेक्ट मध्य पद देख पाओगे? देख तो लगे, लेकिन अब इसमें मध्य पद 2 दिखेंगे तुमको। कितने दिखेंगे? 2। तो क्या माध्यिका 2 हो जाएंगी? नहीं, माध्यिका तो एक ही होगी। अब बताओ 2 मध्य पद कैसे दिख रहे हैं? बराबर मात्रा में दोनों तरफ छोड़ो। 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, तो मध्य पद कितने दिखे बताओ? 6 और 8। अब आप कहेंगे इसमें माध्यिका डायरेक्ट कैसे निकालें? जानवी, अब हम कहेंगे कि इसमें माध्यिका कैसे निकालें? पदों की संख्या सम है और सम में तो 2 मध्य पद दिखते हैं, तो क्या ये दोनों ही माध्यिका है? नहीं। तो इसमें माध्यिका निकालने का एक तुम्हें फर्स्ट मेथड बताते हैं और एक सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड तो वो वाला है, सूत्र वाला है। सेकंड मेथड कौन सा है? सूत्र। और फर्स्ट मेथड आप डायरेक्ट देख सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले ना फर्स्ट मेथड देखते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड में हम अगर इसमें माध्यिका निकालें तो हम कैसे निकालेंगे देखना। इसमें तो माध्यिका वैसे निकालेंगे जो समांतर माध्य निकालते थे। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता था? पदों का योग बटे पदों की सम के लिए है ये। तो बताइए बीच में कितने पद आ रहे हैं? 2। तो इसमें जो माध्यिका हो जाएगी, माध्यिका वही समांतर माध्य, आप समझना, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका यमी बराबर पदों का योग 6 + 8 और फिर पदों की संख्या कितनी है? 2। तो 6 और 8 कितना होता है? 14/2। 2 7 जा, तो इसका मध्य पद में तो बच्चों कितना आ गया? समझ में आया? एक तरीका ये हो फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। बताइए सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे। पदों की संख्या अगर सम है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? माध्यिका या मध्य पद निकालने के लिए n/2 में पद का मान n/2 + 1। पदों की संख्या है कितनी? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पदों की संख्या 6 है, तो बच्चों हम यानी इक्वल टू कितना लिख देंगे? 6। और 6 कैसी संख्या है? सम। तो कहोगे सम संख्या कैसे है? तो वो प्रत्येक संख्या जो 2 से कट जाए वो क्या कहलाती है? सम संख्या। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 7 था, 7 क्या 2 से कट रहा है? नहीं, तो ये विषम संख्या थी। अब 6 आया तो 2 3 6 कट जा रहा है, तो ये क्या है? सम संख्या है। अब अगर ये सम संख्या है तो सम संख्या में माध्यिका निकालने का अलग फार्मूला है। देखो क्या है माध्यिका निकालने का फॉर्मूला? माध्यिका या मध्य पद बात एक है, अवर्गी के आंकड़ों के लिए सच्चे बता रहे हैं। अवर्गी के आंकड़ों के लिए माध्यिका या मध्य पद एक ही बात है, सही है। तो इसमें देखो माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका यमी इक्वल टू फार्मूला बताओ तो n/2 वे पद का मान n/2 + 92 ये पद का मान और प्लस n/2 + 92। हाँ n/2 + 1 वे पद का मान। ये पद का मान आगे बोलो 5। तो यहाँ कितना होता है? 6। यहाँ हो जाएगा 6/2 ये पद का मान प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6/2 + 1। 6/2 + 1 वे पद का मान। और पर कितना जाएगा? 2। 6 का आधा कितना होता है? 3। तो तीसरे पद का मान यानी तीसरे पद का मान और प्लस 2 3 6। तो अगर इधर 3 है तो उधर 4 हो जाएगा। 3 और 1 4। यहाँ पर देखेंगे चौथे पद का मान। पार्ट में 2। तीसरा पद कौन सा? देखो 1 2 3। तीसरा पद कौन सा है? 6 है ना। तो यहाँ पर कितना लिखते हैं बच्चों? कहाँ पर लिखते हैं? ये 6। चलो ये तीसरा पद आपका 6 है और चौथा पद कौन सा है? 8 है। तो 6 + 8/2। 6 8 कितना होता है? 14। तो 14/2। तो ऑल ओवर ये जो माध्यिका आई है आपकी 14/2। 14/2 कहें तो कितनी आ गई बताओ? समझ में आया? तो ठीक, पहले इतना नोट करो। देखो बच्चों अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ों का माध्य ज्ञात करेंगे। देखो अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ों
अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए वही काम जो पहले करते थे वो इसमें भी करेंगे। क्या कि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर व्यवस्थित कर बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग क्या होता है? सिग्मा, नहीं तो बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ इक्वल टू एन मान लेते हैं। सिग्मा एफ इक्वल टू क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं सिग्मा एफ इक्वल टू एन मान लेते हैं। मान लेते हैं। तत्पश्चात सिग्मा एफ इक्वल टू एन मान लेते हैं। तत्पश्चात फिर क्या करते हैं कि सिग्मा एफ तो मान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं उसमें देखते हैं कि पदों की संख्या कैसी है, यानी कैसी संख्या है, विषम है कि सम है। अगर विषम है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे और सम है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे और उसको संचयी बारंबारता में देखेंगे। समझ गए? तत्पश्चात कैपिटल एन विषम या सम होने पर सूत्र का उपयोग कर या सूत्र का प्रयोग कर, सूत्र का प्रयोग कर मध्य पद ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मध्य पद, मध्य पद ज्ञात कर, मध्य पद ज्ञात कर संचयी बारंबारता में उसे देखते हैं। मध्य पद ज्ञात कर संचयी बारंबारता में संचयी बारंबारता में देखते हैं। मध्य पद ज्ञात करना उसे किसमें देखते हैं बच्चों? संचयी बारंबारता में देखते हैं। ठीक है, और संचयी बारंबारता में देखते हैं तो संचयी बारंबारता बनाते कैसे थे? बारंबारता की सहायता से, वो तो मालूम ही था। उस मध्य पद को संचयी बारंबारता में देखेंगे तो संचयी बारंबारता में मध्य पद के सामने वाला जो पद होगा वो क्या होगा? माध्यिका होगा। अभिष्ट पद के सामने वाला पद ही माध्यिका कहलाता है। अभिष्ट मतलब जो संचयी बारंबारता में पद आया है उसके सामने वाला पद ही क्या कहलाएगा? माध्यिका। तो अभिष्ट मतलब जो आया है, अभिष्ट अभिष्ट पद के सामने वाला पद ही माध्यिका कहलाता है। अभिष्ट पद के सामने वाला पद, सामने वाला पद ही माध्यिका कहलाता है। हमको उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। हमने तो बोला है कि आंकड़े जो अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो तब क्या होगा? आंकड़ों को सारणीबद्ध करना पड़ेगा और उसमें तुम्हें दो चीजें पहले से ही मालूम होगी। मालूम क्या? एक तो तुमको पद मालूम होंगे, वही जिसमें आंकड़े बोलते हैं, और दूसरी तुम्हें बारंबारता मालूम होगी, जैसा कि तुम्हें पीछे से मालूम होता है। बराबर दो चीजें तुम्हें पहले से ही मालूम होगी। एक पद मालूम होगा, बारंबारता। ठीक, तो बारंबारता को हम क्या कहते हैं? आप तो जानते हैं, अब कहते हैं पद। हम जैसे कि जो भी दिया हो यहाँ पर तो हम अपनी इच्छा अनुसार लेंगे, कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया है 6, यहाँ पर 10 ले लिया, यहाँ पर 14 ले लिया, यहाँ पर 18 ले लिया, यहाँ पर 22 ले लिया, इस प्रकार हमने 26 ले लिया। अब यहाँ पर जो बारंबारता है वो इसके अकॉर्डिंग लीजिए। मान लीजिए बारंबारता 6 की 2 थी, 10 की 3 थी, 14 की 5 थी, 18 की भी 2 थी, 22 की 8 थी, 22 की 8 थी और 26 की कितनी मान ले बच्चों? 26 की आप मान लो 2 थी।
ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि अलग अलग बारंबारताएं हो, एक जैसी भी हो सकती है। अब क्या है, हमने तो ये बताया कि इसमें एक पद और आ जाता है संचयी बारंबारता का, मतलब एक टेबल और बढ़ जाएगी जिसका नाम होगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए बच्चों इसको CF से रिप्रेजेंट करते हैं। इससे CF। अच्छा, इसे निकालना बड़ा सरल होता है, आप तो जानते हैं कि पहले तो 2 लिख लेते हैं, जेड आकार बनाते जाते हैं। जेड जानते हो, जैसे 2 लिखा, जेड बनाया है ऐसे। 2 में 3 जोड़ो, 5 समझ गए। अब 5 में 5 जोड़ा, 10 में 2 जोड़ा, 12 में 8 जोड़ा, 20 में 2 जोड़ दिया। अब ये देखो, ये क्या 22 हो रहा है, इसको जोड़ के देखो, क्योंकि ये जो नीचे आता है इसका सम भी, मतलब इसका योग भी 22 ही होना चाहिए। तो देखते हैं, 3 2 5 5 10 2 12 8 20 2 22 हो गया। हमने तो बताया कि सिग्मा एफ इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो एन इक्वल टू कितना मान लेते हैं? 22। अब फिर हमने क्या बोला था, सिग्मा एफ इक्वल टू एन मान लेते हैं, तत्पश्चात विषम या सम देखते हैं। ये सम है कि विषम है? तो यहाँ हमने सम लिख दिया। फिर हमने बताया कि फार्मूले का उपयोग करके मध्य पद निकालते हैं। ये सम है तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, ठीक। फिर फार्मूले का उपयोग करके वो सूत्र का प्रयोग कर क्या ज्ञात करते हैं? मध्य पद ज्ञात कर, मध्य पद संचयी बारंबारता में देखते हैं। तो सूत्र का उपयोग किया। अब सूत्र का उपयोग तो नहीं किया, अभी देख लिया सम है, तो अब सूत्र का उपयोग करो। सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता था, याद है? तो इसलिए मध्य पद, इसलिए मध्य पद निकालने के सम संख्या के लिए सूत्र होता था n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 92 पद का मान अपान 2 प्लस n/2 प्लस 92 पद का मान, n/2 प्लस 92 पद का मान वाला अपान 2 पद का मान और होल अपान कितना आ जाएगा? 2। अब ये देखिए आप यहाँ पर n/2 वे पद का मान, तो n कितना है? 22 है, तो 22/2 वे पद का मान। अब आगे लिखेंगे नहीं, ये वे पद का मान ही समझना। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 22y + 1 वे पद का मान, और होल अपान कितना हो जाएगा बच्चों? 2। अब आप ये देखिए 22 का हाफ कितना होता है? 11। 11वें पद का मान, और 11 में 1 जोड़ दो आगे, 12। हाँ 11 में मतलब प्लस 12वें पद का मान, समझ लो, होल अपान 2। 11वां पद और 12वां पद देख लो, तो 11वां और 12वां पद आपको देखना पड़ेगा। तो देखो 11वां और 12वां पद किसके भीतर मिले? 11 मिल जाए या फिर 11 से अधिक मिल जाए, 12 मिल जाए या फिर 12 से थोड़ा अधिक मिल जाए। 11 और 12 एक साथ किसमें मिलेंगे? देखो पहले तो 11वां पद देख लो, 11वां पद मिलेगा 12 में है, तो 12 के सामने जाओ, 18 कितना हुआ? 18 हो गया। तो यानी 11वें पद का मतलब कितना आ गया? 18। कितना आ गया? अब प्लस 12वें पद का मान हमने बताया कि 11 या फिर 11 से 11 हो या 11 से अधिक हो तो वही होगा, ठीक। 12 हो या 12 से अधिक हो, तो देखो 12वां पद भी तो 12 मिल रहा है, पर 11वां भी 12 के अंदर है, 12वां तो 12 में है ही। तो 12वें पद का मान भी कितना है? 18। कितना है? 18। तो 18 प्लस 18 और नीचे होल अपान 18 36 बटे 18 आधा कितना होगा? 18। तो माध्यिका कितनी आ गई? 18। समझ में आया? अब वर्गीकृत परंतु कार्यबल कैसे बताया? सिग्मा एफ को n मान लेते हैं, फिर सूत्र का प्रयोग किया, देखते हैं कि सम है कि विषम है, सम या विषम है, सम थी, फिर सम था तो सूत्र का प्रयोग किया। ये देखो सूत्र का प्रयोग करके हमने जो निकाला उसे संचयी बारंबारता में देखा, संचयी बारंबारता तो देखा, फिर देख करके सामने वाला पद ही क्या कहलाया? माध्यिका कहलाया। समझ में आया? जो लिखवाया वही, ठीक है। देखो जो तीसरा जो टाइप है वो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, तो वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका या माध्य माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम
देखो ऐसा होता है, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें बारंबारता दी होती है, बारंबारता। तो सर्वप्रथम दी हुई बारंबारता का योग करते हैं, या हम लिख दे सर्वप्रथम बारंबारताओं का योग कर, बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ। देखो बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ इक्वल टू एन, सिग्मा एफ इक्वल टू एन को एन बाई टू। अब एन है, सिग्मा एफ इक्वल टू एन है, तो इसको एन को क्या कह देंगे, एन बाई टू में बदल देंगे। ठीक, सिग्मा एफ इक्वल टू एन को एन बाई टू, एन बाई टू में बदल कर, या हम कहें एन बाई टू में, हाँ यही लिखना चाहिए, एन बाई टू में बदल कर। भाई ऐसा होगा कि सिग्मा एफ या इक्वल टू एन, बात एक ही है। 24 आया तो 24 को क्या कर देंगे 24/2, और 24/2 कितना आएगा 12। ठीक है, तो एन बाई टू में बदल कर उसे संचयी बारंबारता में देखते हैं। एन बाई टू में बदल कर इसे लिखना है कि उसे लिखना, इसे संचयी बारंबारता में देखते हैं। अब जो संचय बारंबारता में देखते हैं तो जो पद मिलता है, सुनो, संचय बारंबारता में जो पद मिलेगा उसके सामने वाला पद क्या होगा, माध्यक वर्ग। उसके सामने वाला जो वर्ग होगा वो कौन सा वर्ग होगा, माध्यक वर्ग। क्या होगा देखते हैं। तब अभिष्ट पद, अभिष्ट मतलब जो पद आया, जो पद आया है, तब अभिष्ट पद, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तब चयनित पद। अभिष्ट न लिखे चयनित लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। तुम कहोगे अभिष्ट क्या है, तब चयनित पद। भाई एन बाई टू किया तुमने, संचय बारंबारता में देखा तो तुमने जो जिस पद को चयन किया है उसके सामने वाला पद, सही है। तब चयनित पद अब चयनित दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तब चयनित पद के सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाता है। सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा, जैसे कि मान लो 20 से 30 है, तो ये वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। क्या कहलाएगा, सामने वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाता है। माध्यक वर्ग को इंग्लिश में क्या कहोगे, मीडियन क्लास। क्या कहोगे, माध्यक वर्ग कहलाता है। मेन चीज सुनो, माध्यक वर्ग ही मेन चीज है। माध्यक वर्ग तुमने देखा, उसके सामने देखा फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, उसके सामने जाके एक ऊपर हो जाओगे क्या मिल जाएगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए, माध्यक वर्ग कहलाता है। तथा माध्यक वर्ग के सामने फ्रीक्वेंसी, और सामने जाके क्या लिख दें, एक ऊपर लिख दें कि एक पद ऊपर लिख दें, एक पद ऊपर लिख दें। माध्यक वर्ग कहलाता है। तथा माध्यक वर्ग के सामने, माध्यक वर्ग के सामने क्या रहती है बताओ, फ्रीक्वेंसी। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी। माध्यक वर्ग के सामने फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग के सामने फ्रीक्वेंसी व फ्रीक्वेंसी के सामने, माध्यक वर्ग के सामने फ्रीक्वेंसी मतलब एफ, व एफ के सामने, एफ के सामने से एक वाले पद
पद का बाद वाला पद, पद का बाद वाला पद CF कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब संचय बारंबार। ये मतलब संचय बार। CF कहलाता है। अब क्या होता है? माध्यिका निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका माध्यिका निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र से ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। कौन सा सूत्र होता है? देखो माध्यिका का, माध्यिका M इज इक्वल टू, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र लगाना पड़ता है। माध्यिका M इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L जानते हो क्या होता है? लोअर लिमिट, निम्न सीमा, L प्लस N/2 माइनस का CF और डिवाइडेड बाई F और इंटू H। इस सूत्र का प्रयोग करके हम माध्यिका बच्चों निकाल लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों की। इतना नोट कर लो कि इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। इतना नोट कर लीजिए कि इसका एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो यहाँ पर बाद वाला पद नहीं होगा, वह F के सामने वाले पद के पहले वाला पद CF कहलाता है। ठीक है, उसे निम्न सूत्र से ज्ञात करें। देखो देखो जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उससे संबंधित एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर CI दिया गया है। अब हमने बोला जो वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो मान लो CI आपको दिया है 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15, मान लो इतनी ही दी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, आपको यहाँ पर 2 दे रखी है, यहाँ पर 5 दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, इस प्रकार। तो हमने बोला है कि इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं बच्चों। देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? मतलब CF जिसको हम कहते हैं संचय बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं? संचय बारंबारता। कैसे निकालते हैं? पहले तो 2 को लिख लेंगे, फिर 2 में 5 जोड़ा 2 में 5 जोड़ा 7 हो गया, और 7 में 3 जोड़ा 10 हो गया। तो देखना नीचे वाले जो पद का योग है ये 10 आना चाहिए। 5, 2, 7 और 3। हमने बोला जो सिग्मा F आता है उसको क्या मान लेते हैं? N। तो N बराबर कितना हो गया बच्चों बताओ? 10। फिर हमने बताया जो N आता है उसको क्या करते हैं? N/2। तो N/2 करो इसको, N/2 कह दे तो 10/2, और 10/2 कितना हो जाएगा? 5। डायरेक्ट लिख दें। ठीक, 5 आ गया। फिर हमने बोला देखो ना, फिर अगर जो 5 आएगा उसे संचय बारंबारता में देखेंगे। देखो 5 किसके भीतर पड़ेगा? ये देखो 7 के भीतर। ठीक है, तो फिर हमने बोला संचय बारंबारता देखेंगे, फिर उसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग। ये क्या कहलाएगा बताओ? माध्यक वर्ग। 7 के सामने वाला माध्यक वर्ग। फिर हमने बोला माध्यक वर्ग के सामने जाओ तो क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 5। फिर हमने बोला उसके सामने जाके एक ऊपर हो जाओ तो क्या मिलेगी? कम्यूटेटिव CF। सही है। तो अब जो माध्यक वर्ग आता है ना बच्चों, माध्यक वर्ग आता है उसी में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? H। क्या कहते हैं? 5 से 10 में कितना अंतर बताओ? H इक्वल टू कितना हो गया? 5। और इसकी जो पहली सीमा होती है उसे लोअर लिमिट कहते हैं। L इक्वल टू भी कितना हो गया? 5। L इक्वल टू 5। तो F इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो 5 है। ठीक है, अब CF कितना हो गया? 2। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए और आराम से माध्यिका ज्ञात कर लीजिए। देखिए वैल्यू हम यहाँ रखते हैं इक्वल टू। सही है, हम रख दें डायरेक्ट। N कितना है आपका? 5 प्लस N/2 कितना था? 5 और माइनस का CF कितना था? 2 और होल अपॉन। देखो लाइन इसके सामने रहनी चाहिए। होल अपॉन F कितना है? N/2 नहीं रखियो। 5 N/2 रख तो दिया 5। N/2 नहीं है। N/2 5 है। क्या देखते हो सब लोग? N/2 5 है। फार्मूला में रखो दे देगा। अब F देखो F कितना है? 10/2 F क्या करें? पूरा रखें। ये इसके समझ में नहीं आ रहा। यहाँ N/2 किया तो 5 आया, वही तो रखे 5। और CF कितना है? 2 CF है 2 2 2 और नीचे F कितना है? 5
अब एच कितना है? 5 5 से 5 कैंसिल 5 में से 2 गया, 2 3 5 में 3 जोड़ा, 8 माध्यिका कितनी आ गई? 8 समझ गए? अब सुनो एक बात और सुनो, माध्यिका हमेशा माध्यिक वर्ग के भीतर ही आनी चाहिए। माध्यिका हमेशा माध्यिक वर्ग के भीतर आनी चाहिए। 8 आई है, देखो 5 और 10 के बीच में है? हाँ आगे पीछे नहीं आनी चाहिए, नहीं तो माध्यक गलत माना जाता है। ठीक जाता है। ठीक है बच्चों, फाइनली हम एक्सरसाइज 13.4 को अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट की तरफ देखना। बोला गया है अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक और इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करने के बाद परिकलित किया गया माध्यक सदैव के बराबर होते हैं। क्या आप सोचते हैं या कथन सत्य है? कारण दीजिए। देखो बच्चों, ऐसा है कि आप आंकड़ों को, अवर्गीकृत आंकड़ों को मन से ले सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत आंकड़े भी होते हैं। तो माना अवर्गीकृत आंकड़े अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ऐसे लेना कि उसमें बारंबारता भी तुम्हें नजर आती हो। बारंबारता मतलब क्या होता है कि एक पद जो है वो बार बार लिख लेना, समझ गए? कोई बारंबारता होती है। तो माना अवर्गीकृत आंकड़े या पद, क्या लिख दें? पद लिख दें, आंकड़े लिख दें? माना अवर्गीकृत पद 3 3 5 5 5 6 7 7 8 8 9 और 10 है। ठीक, तो इनका माध्यक निकालो। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना बड़ा सरल होता था। सीधी बताई थी, जो माध्यक में पड़ जाए वही माध्यक या माध्यिका। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तो मध्य में 2 पद पड़ेंगे। देखो ना, अगर 12 है तो 5 इधर से छोड़ो, 5 इधर छोड़े और 5 इधर छोड़ो, 1 2 3 4 5, तो मध्य में कितने पड़े? अब इनकी माध्यिका कैसे निकालोगे? समांतर माध्य वाला सूत्र लगाओगे डायरेक्ट। इनकी माध्यिका निकालने के लिए समांतर माध्य वाला डायरेक्ट सूत्र लगाओ। वो या तो n में पद का मान n/2 पद का मान कौन सरल रहेगा? समांतर माध्य वाला। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं? 6 प्लस 2 पद हैं, तो 6 प्लस 7 हो गए पदों का योग। नीचे पदों की 7 और 6 13 बटे 2, यानी 13 का हाफ कितना होता है? 6.5। तो ये इसकी माध्यिका आ गई 6.5। अब वर्गीकृत आंकड़ों, अब इन्हीं आंकड़ों को वर्गीकृत करो। तो वर्गीकृत करने पर हाँ, हमने कहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य के बराबर होता है। माध्य बता, माध्यिका के बराबर होता है। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य वर्गीकृत करो बच्चों। वर्गीकृत करने के लिए उसको किसमें लाना पड़ेगा? वर्ग अंतराल में। इसमें लाना पड़ेगा वर्ग अंतराल में। तो मान लो यहाँ पर आपके क्या दिए हैं? पद दिए हैं। जो पद दिए हैं आपके किसमें दिए हैं? CI में। किसमें दिए हैं? और यहाँ पर आपकी क्या दे दी है? फ्रीक्वेंसी। तो पद CI में आपको लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे CI में? बताओ कितने का अंतर चल रहा है किसी में? बताओ। 3 2 5 2 3 2 5 1 6, मतलब अंतर तो कुछ विशेष वैसा चल रहा है। तो अंतर कितने का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 का ले लें कि 2 2 का ले लें? बताओ। 2 2 का ले लें तो सही रहेगा ना। तो 0 से 2 से 4, 4 से 6 से 8 से। अब देखना, इसका मतलब क्या होता है कि 0 या 0 से अधिक परंतु 2 से कम। 0 या 0 से अधिक परंतु 2 से कम। कितने हैं नंबर? 0 या 0 से अधिक 2 से कम ऐसे हैं? नहीं है। तो ऐसे तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। 2 या 2 से अधिक परंतु 4 से कम। 2 या 2 से अधिक 4 से कम 2 है। ठीक है। 4 या 4 से अधिक परंतु 6 से कम 3। 4 या 4 से अधिक परंतु 6 से कम 1 2 3 4 5 5 है। 6 या 6 से अधिक परंतु 8 से कम 8। कितने हो गए? 8। 6 या 6 से अधिक परंतु 8 से कम 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। ठीक। 8 या 8 से अधिक परंतु 10 से कम 11 हो जाएंगे। 8 3 11। तो एक और बढ़ाओ। हाँ? अरे वो तो 10 आ ही जाएगा ना 11 में। 8 या 8 से अधिक परंतु 10 से कम नहीं हो 8 पाएगा। 12। चलो अब आगे क्या बढ़ाएंगे? ग्रेजुएट बढ़ते चले जाएंगे। सही है।
अब इनका निकालेंगे, इनके लिए सी एफ निकालेंगे। 11 तब भी 1 बजे जाएंगे। देखो 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 सी एफ कैसे निकालते हैं, 0 और 0 में 2 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ो, 7 में 8 जोड़ा, 15 अच्छा 8 15 नहीं हो जाएगा, 15 तो बताइए। 15 में 11 जोड़ा, 5 1 6। अब सुनो इधर देखो, समेसन आप ये करो, समेसन आप ये 26 11 8 19 और 5 24 2 26 ही आएगा। ठीक है, हमने बताया था वर्गीय किताबों में क्या होता था, जो आपका सम आता था उसको क्या कर देते थे, यानी तो इसको हमने क्या कर दिया बताओ, अब इसका क्या करते हैं यार, 2 13 आई थी n by 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 by 2 मतलब 13। ठीक, अब 13 देखो किसके भीतर पड़ेगा, 15 के, 15 के सामने वाला जो माध्यक वर्ग होगा, माध्यक वर्ग होगा, इसके सामने जाते हो क्या होता है, यह होता है, इसके सामने जाके एक ऊपर हो जाता है, क्या होता है, लोअर लिमिट कितनी हो गई बताओ बच्चों, हाँ यह इक्वल टू 6, और आंसर कितने का इसमें, 2 का। तो यह इक्वल टू 2 लगाओ माध्य का फॉर्मूला, इसलिए माध्य यह भी इक्वल टू फार्मूला था बच्चों यल प्लस n by 2 minus CF upon F into H इनटू H यल कितना है, 6 यल है 6, तो यहाँ रख दिया 6 प्लस n by 2 कितना है, 13, तो यहाँ रख दिया 13, और माइनस CF कितना है, 7 CF है 7, और F कितना है, यह है 8, 8 दिख रहा है, यस ये 8 है, तो यहाँ रख दिया 8, और इनटू H कितना है, 2 है 2 होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 6 प्लस 13 7 गया 6 by 8, 6 by 8 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 1 2 पंचे 5.5 जोड़ दो 7.5 और पहले कितना आया था 6.5। उसने क्या बोला था, उसने बोला था क्या सदैव कैसे होते हैं, बराबर सदैव बराबर होते हैं, देखो स्पष्ट हो गया, सदैव बराबर नहीं होते। समझ में आया, तो दिया हुआ कथन कैसा है, असत्य। इतना नोट कीजिए। 2 की तरफ ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला ये गया है, क्या बोला गया है बच्चों बताओ, अब पीछे आगे पलट दिए, क्या दिए हुए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग सदैव भिन्न भिन्न होंगे, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। दिए गए वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, कहाँ? तो देखो वर्गीकृत आंकड़े सबसे पहले लेने पड़ेंगे ना आपको, तो माना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखना, माना वर्गीकृत आंकड़े निम्न बताएं, माना वर्गीकृत आंकड़े, अब तुम्हारी जो इच्छा करे वो ले लो, माना वर्गीकृत आंकड़े निम्नवत हैं, तो निम्नवत इस प्रकार आप आंकड़ों को ले लीजिए, 3 वर्ग कॉलम बना दीजिए। तो वर्गीकृत आंकड़े किसमें लिए जाते हैं आप तो जानते हैं, वर्ग अंतराल में, किसमें लिए जाते हैं, वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल को क्या कहते हैं, AI। उसके बाद आती है फ्रीक्वेंसी। अब वर्ग अंतराल कुछ सही बनाना ताकि सिंपल रहे, जैसे कि कितने कितने बना ले बताओ, 5 वाला बना ले कि 2 से ले लो कि 10 से ले लो, तुम ही बताओ, हाँ, तो 0 से 3 से 6 से 9 से 12 से 15 से, अब इनकी बारंबारता ले लीजिए, मान लो ये 0 से 3 की बारंबारता 1 है, 3 से 6 की जो है 9 है, 6 से 9 की 3 है, 9 से 12 की 5 है, 12 से 15 की इनके बीच में है मान लो 8 है, सही है, 15 से 8 की जो है आपको 7 नहीं है, ठीक है। अब आप निकालो क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे याद है आपको, हाँ, सबसे पहले 1 और 1 में 9 जोड़ा, 10 में 3 जोड़ा, 13 में 5 जोड़ा, 8 जोड़ा, 7 जोड़ा, अब यही 33 इसका योग आना चाहिए, देखो आ रहा है, 9 1 10 13 5 18 26 और 7
33 ठीक है, फिर इसको हम किसके इक्वल मान लेते थे, एन के, एन इक्वल टू 33। फिर क्या करते थे, एन बाई 2, 33 बाई 2 आ जाएगा 17 नहीं 16.5। ये 33 का हाफ कितना होता है, 16.5। अब इसको किसमें देखेंगे, संचयी बारंबार था में 16.5 हो या तो थोड़ा लिखो तो कहाँ मिलेगा बताओ, 18 मिल जाएगा। इसके सामने वाला माध्यक वर्ग कितना हो गया, 9 तो हो गया। तो ये क्या है माध्यक वर्ग, बताओ माध्यक वर्ग कितना है, या माध्यिका वर्ग या फिर कितना है बताओ, 9 से 12, 9 से यही तो आया, ठीक है। उसने बताया बहुलक वर्ग, बताओ बहुलक वर्ग कैसे निकालते थे, याद है, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, किस पद की बताओ, 9 की है, तो इसके सामने चले जाते थे तो वो क्या होता था, बहुलक वर्ग क्या होता था, तो बताओ बहुलक वर्ग कितना आया। तो ये भिन्न है कि एक समान है, इसमें क्या बोला बेटा, बहुलक वर्ग है भिन्न भिन्न होंगे। सही है सब सदैव थोड़ी ना भिन्न हो गए, बाई चांस की बात हो गई। इसमें आया 3 से 6 और उसमें 9 से 12 आया है, तो इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था सदैव भिन्न भिन्न होंगे, सदैव भिन्न भिन्न नहीं होंगे, समझ गया, सदैव की बात नहीं है। अतः दिया हुआ कथन कैसा है, क्योंकि सदैव की बात उसने की है तो सदैव नहीं होंगे, समझ गए, सदैव तो नहीं होंगे। चलो नोट कर लो, जहाँ ना हो समझ गए। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखना, 14.4 थी ना, यस सर, नहीं 13.4। अच्छा उसमें 13.4 थी नई बुक में। यस तो देखिए एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है। यस सर। बोला ये गया है कि क्या यह कहना सत्य है कि दिए हुए वर्गीय कथांकों का माध्य बहुलक और माध्यक सदैव भिन्न भिन्न होते हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। वर्गीय कथांकों का पहले मानव वर्गीय कथांक निम्न होते हैं, मानव वर्गीकृत आंकड़े मानव वर्गीकृत आंकड़े निम्न होते हैं, देखिए वो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो। यस सर। तीन चीजें इसमें बताई गई ना, तो तीनों के लिए हम एक साथ बना लेते थे। यस सर। अगर एक दो बताई गई होती तो कोई बात नहीं था, तीन चीजें बताई गई, तीनों के लिए एक साथ टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम वर्ग अंतराल लिखेंगे बच्चों, वर्ग अंतराल जो इच्छा हो वो लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कौन सा वर्ग अंतराल CI में। मान लो वर्ग अंतराल हमने ले लिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 10, ये वर्ग अंतराल ले लिया। फिर फ्रीक्वेंसी इनकी अपनी इच्छा अनुसार ले लीजिए। मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों 5, 8, 7, ये 0 से 2 की 1 है, 2 से 4 से तक भी 1 है, 4 से 6 तक 3 मान लो 7 है और ये 3 है, 9, यहाँ पर मान लीजिए 9, 2 है, इस प्रकार लीजिए। हाँ ऐसे लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर आप क्या निकालना चाहोगे, यहाँ पर क्या क्या निकालना है हमको निकालना है कि माध्य CF निकालेंगे। हाँ माध्य बहुलक और माध्य। Yes. तो माध्य निकालने के लिए यहाँ पर मध्यमान निकालना पड़ता है, यानी कि X। मध्यमान कहे तो x कहते हैं, दोनों को जोड़ो हाफ करो, 2 0 + 2 1 2 का हाफ 1 2 4 और 2 6 6 का हाफ 3 दोनों में डिफरेंस देख लो, 2 का है तो 2 2 बढ़ाओ, 3 में 2 जोड़ा 5 और 5 में 2 जोड़ा 7 7 में 2 जोड़ा 9 9। अब क्या करते हैं एपेक्स निकालते हैं, तो एपेक्स निकाल दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 1 1 3 31 7 35 हाँ 7 21 9 18। 9 18 ठीक है, ये आ गया। अब बहुलक निकालने के लिए पहले माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, माध्य बताया कि माध्य का फॉर्मूला माध्य x = होता है सिग्मा f x सिग्मा सिग्मा f। f हाँ सिग्मा fx/सिग्मा f तो
तो सिग्मा एफ एक्स कितना है इनको जोड़ना पड़ेगा। यस सर। तो पहले सिग्मा एफ एक्स जोड़ लो। देखिए तीन 3 एक 1 4 5 4 9 1 10 और 8 18 के 8 एक हासिल लगा तो 4 हो गए 4 हो गए 6 और 1 7 78 हो सिग्मा एफ गया। आ गया 78 है कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिग्मा एफ आया सिग्मा एफ एक्स है ये। यस सर। सिग्मा एफ इक्वल टू 14। और सिग्मा एफ कितना आएगा 14। 14। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 78/14 डिवाइड करूँ तो 7 14 और 2 3 6 एक बच गया 18 दूने 18 सतपत 35 से 40 तो फिर सतपत 35 पाँच। बच गया 5 7 7 7 49। ये करीब आएगा 5.57 के करीब ये आ गया। अब बहुलक निकालना है तो बहुलक के लिए हम क्या करते थे सबसे अधिक बारंबारता वाला टर्म देख लेते थे। कौन सा है सबसे अधिक बारंबारता वाला 7 तो इसको हम क्या कहते थे याद है F1। माध्य फिर क्या निकालना था बोल के निकालना था Yes, यस सर। sir. F1। इसको हम F1 कहेंगे नीचे वाले क्या F2 F2 और ऊपर वाले क्या F0। F0। तो F1 के सामने जाते L थे। इक्वल टू 4। हाँ इसमें L इक्वल टू कितना हो गया 4। Yes, H इक्वल टू 2। H इक्वल टू Two। तो बहुलक निकाल दीजिए इसलिए बहुलक बहुलक को हम मोड कहते हैं। फार्मूला क्या होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 अपॉन डिवाइडेड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इनटू H। ठीक L कितना है L है 4। 4। L है 4 प्लस F1 माइनस F0 7। तो 7 F1 minus से F0 1, घटाओ। 6। 7 minus, हाँ 1 कितना जाएगा 6। और नीचे 2 पर 7 दूनी 14। तो 2 पर 10 आए कितना होता 10 आए सीधे। माइनस माइनस का F0 कर दो। 4 0 और F0 कितना है F0 आपका 1 है ना हाँ सर। तो 1 लिखो 1 और 3 4। F2 है 3 4 का 3 है। अब इनको H कितना है H 2 H देख लो 2 2 2। H है 2 तो यहाँ पर H मिल गया 2 इक्वल टू देखना यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 6 2 जा कितना होता है 12 और नीचे देखें तो 14 में 3 ऊपर कितना होगा 4 10 14 4 निकाल दो 10 10 तो 5 6 10 12 12 5.6 है। 5 दूनी 4 तो ये कितना आ गया 5.2 ये आ गया 5.2 के करीब आ गया। या हम इसको कहते हैं 5.20 ठीक ठीक। अब तीसरा स्टेप क्या रह गया निकालने को तीसरे स्टेप में निकालने को रह गया बच्चों माध्यक यानी कि मध्यिका। माध्यक कैसे निकालते थे माध्यक निकालने के लिए हमें संचय बारंबारता वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। CF तो CF मींस होता है जैसे 1 लिखा था हमने तो 1 लिख लो फिर 1 में ये 1 जोड़ो कितना होगा 2 में 7 जोड़ा 9 9 में 3 जोड़ा 12 12 में 2 जोड़ा 14। अब देखो ये नीचे वाला 14 बन रहा है Yes, sir. तो CF सही निकला। तो जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने बनाए हैं उन कॉलम्स को हम मिटा दे रहे हैं। ये सर ऊपर सवाल लगा दे रहे हैं। कोई उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ठीक। अब समझना यहाँ पर तो यहाँ पर ये देखेंगे कि संजय बारंबार क्या देखते थे सिग्मा एफ देखते थे। सिग्मा एफ को हम क्या कह देते थे याद है यन तो यन कितना है बताओ n इक्वल टू 14 14 अगर यन 14 है तो उसका हम हाफ करते थे n/2 7 एन वाई टू कितना आ जाएगा 7 7 किस में मिलेगा ये संचय बारंबार तुम देखते थे 7 या 9 में। 9 के सामने चले जाओ Yeah. 4 2 6 कितना मिला 4 तो माध्यक वर्ग भी यही तो हो गया। यस सर। तो जब माध्यक वर्ग ये हो गया तो इसमें यल कितना हो गया 4 यस सर। और एच कितना हो गया 2 यानी यल और एच समान है Yes, है कि sir. नहीं? ठीक है यल और एच समान है फिर क्या निकालते थे याद है F7 है F7 है एफ कितना है 7 मतलब F1 ही एफ है सही है हाँ। और सी एफ कितनी हो जाएगी CF2 तो ये समान हो गया। तो इसमें भी माध्यक का भी फार्मूला लगा दो तो माध्यक का फार्मूला लगाते हैं इसलिए माध्यक यमी अरे सही यमी लिखा माध्यक को बोलते हैं यमी यमी माध्यक यमी कोई तो फार्मूला बोलो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F डिवाइडेड बाय F एफ इंटू H और इनटू H चलो रखो भाई यल कितना है 4 यल है 4 और एन बाई 2 कितना है 7 सी एफ कितना है 2 और ये स्मॉल एफ कितना है 7 स्मॉल एफ कितना है 7 और एच कितना है 2 2 2
तो देखना यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 7 उसको हो गया Five. 5 2 जा 10 10 by 7 हाँ तो यहाँ पर आ गया 10 7 7 बन जा 7 7 इक्कन 7 बच्चे 3 3 बच गया 30 हो गया 7 हैं कई 7 3 7 चौक 28 है जी 7 इक्कन 7 3 बच गया तो 7 चौक 28 बच्चे 2 हाँ 28 2 बच गए 7 2 14 तो ये आ जाएगा पर में 1 जोड़ो 5.42 4 के करीब उसने बोला क्या था क्या तीनों भिन्न भिन्न है नहीं तो 5.57 5.42 5.2 तो नहीं, ये जगह नहीं। तीनों भिन्न भिन्न तो है लेकिन क्या ये हमेशा होंगे No. ये हमेशा नहीं होंगे समझ गए चौथा दिया हुआ कथन कैसा है असत्य। असत्य है दिया हुआ कथन कैसा है बताओ असत्य तो उसने बात बोली कि हमेशा होंगे तो हमेशा नहीं होंगे इसलिए ये असत्य है समझाई बात यस सर देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बोला ये गया है कि नीचे किसी लड़ाकू जहाज के मशीन के पुर्जों के टुकड़ों का जीवन काल घंटों में दिया गया है इनका माध्य ज्ञात कीजिए तो जो आंकड़े दिए गए हैं इनको सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखेंगे तो दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे बताओ बच्चों आरोही क्रम में 694 हाँ 696 हाँ 699 705 705 हाँ 710 हाँ 712 हाँ 715 हाँ 716 हाँ 719 हाँ 719 हाँ 724 हाँ 725 725 हाँ हाँ 728 728 729 729 734 734 हाँ 745 745 बस कितने चांस हुए हमने बोला था माध्यिका क्या होती है जो बिल्कुल मध्य में लिख जाए अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये सब 15 15 का मतलब क्या हो गया कि 15 सात सात छोड़ दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर छोड़ दीजिए ये 716 7 उधर छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 716 716 हाँ। तो माध्यिका क्या हो गया बताओ 716 ये तो विषम में तो डायरेक्ट पहचान लेते यस हैं सर माध्यिका मतलब मीडियन बराबर इक्वल टू 716 दूसरी विषय लगाएंगे कौन सी विषय लगाएंगे जो होती है दूसरी विधि सूत्र है दूसरी विषय सूत्र से लगाएंगे अगर पदों की संख्या कितनी 15 है तो n इक्वल टू 15 लिख लेंगे और विषम संख्या के लिए ये पद 15 कैसी संख्या बताओ विषम 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 संख्या के लिए बच्चों फार्मूला कौन सा लगाते थे याद है आपको n + 1/2 हाँ तब जो माध्यिका निकलेगी वो फार्मूला लगा के निकलेगी और फार्मूला माध्यिका का होगा बच्चों n + 1/2 2 वे पद का मान वे पद का मान और जो भी चीज सही लगे उससे लिख लेना यानी कितना है बताओ 15 है तो 15 + 1/2 वे पद का मान वे पद का मान 8वें पद का मान 8वें पद का मान कितना है 716 716 716 15 और एक कितना होता है 16 16 बटे दो। 16/2 वे पद का मान 16 का आप कितना होगा 8 वे 8 वे पद का मान डबल तीन मान लेते डबल है तो आठवां पद क्या है बताओ 716 आठवां पद कितना दिख रहा है 700 तो इस प्रकार बच्चों लगा सकते हो समझ गए ठीक है नोट कर लीजिए देखना अच्छा 4 का सेकंड पार्ट इसको भी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे तो लिख देंगे दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे ठीक है बताओ आरोही क्रम में कितने क्या क्या हो जाएंगे 705 705 710 710 712 हाँ 716 716 724 725 728 725 728 हाँ 729 729 734 734 745 745 700 ठीक है देखो ध्यान से अब हमने क्या बोला था पदों की संख्या कैसी 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 10 पदों की संख्या होगी तो 4 4 छोड़ देंगे अर्थात देखो बच्चों 4 से इधर छोड़ देंगे और 4 इधर छोड़ देंगे तो मध्य में 2 पद मिले कितने मिले दो जो मध्य में 2 पद मिलेंगे
तो उनकी तो माध्यिका, उनकी माध्यिका क्या होती है, उनका समांतर माध्य ही उनकी माध्यिका होती है। इनका समांतर माध्य निकालो, यही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो इसमें माध्यिका का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका m इक्वल टू समांतर माध्य ही माध्यिका होती है। समांतर माध्य क्या होता था बताओ, पदों का योग बटे पदों की। तो इनका समांतर माध्य पदों का योग, ये 2 पद है बच्चों। पहला पद कितना है 724 और दूसरा कितना है 725। तो ये हो गया पदों का योग। और बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी हो गई 2, 1 और 2। इनको जोड़ो 1449 जोड़ के आधा कर दो। हाँ 1449 हाफ करो 724.5 724.5। तो ये आंसर आ गया 724.5। अगर आप सूत्र से लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, तभी निकलेगा। क्या वैसे भी निकालेंगे दोनों मान ले। दूसरे से बताइए। समझ गए। देखो अच्छा, सूत्र से भी लगाया जा सकता है। सूत्र क्या, माध्यिका इक्वल टू होता है बताओ, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, तो आगे देखो समझो। n/2 वे पद का मान प्लस प्लस अच्छा ये क्या है n/2 प्लस 1 वे पद का मान n/2 प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान। अपान में इन्वर्टर खराब हुआ टू। तो बोले क्या जाएंगे। देखना थोड़ा, अपान में 2 होता है। देखो तो यानी कितना है, यानी 10 पदों की संख्या कितनी है 10 10 है। आप लिख लेंगे यानी इक्वल टू है। तो यहाँ लिख लेंगे 10/2 वे पद का मान, 5 वे पद का मान लिख लेना। भैर पद का अब इसमें भी 10/2 प्लस 1 वे पद का मान भैर पद का और होल अपान। दोनों तो क्या कर रहे हो, इधर देखो 10 का आप कितना होगा 5 5 यानी 5 वे पद का मान 6 वे पद का मान ठंडा लग गया। हाँ 6 वे पद का मान और होल अपान 2। 5वां पद देखो, 6वां पद देखो। 724 प्लस 725 हाँ, 5वां पद कितना है 724 प्लस का 725 फट गया। और होल अपान तो 724 725 कितना होगा 1404 1450 का आधा कितना 724.5 24.5। 5 दोनों विधियों से सेम आंसर आएगा। समझ में आया कुछ? यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 5 में बोला गया है कि निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आंकड़े अवर्गीकृत सारणीबद्ध हो तो उसमें कितने कॉलम बनने चाहिए 3, जिसमें एक कॉलम रहता है जो पद दिए होते हैं, दूसरा बारंबारता का और तीसरा कॉलम किसका रहेगा, चाहिए बारंबारता का। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है चर। ठीक है बच्चों, यानी कि x और इसमें क्या दी गई है बारंबारता बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहाँ दिया फ्रीक्वेंसी। हाँ चर को x यक्स कहते हैं ना। यस सर चलो ठीक है, और यहाँ पे निकालते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। CF ठीक है, चल बोल दो कितने कितने आरोही क्रम में बोलना। 3 हाँ 5 हाँ 7 हाँ 8 हाँ 9 हाँ 10 हाँ 12 और इन्हीं की फ्रीक्वेंसी बोलो। 3 के सामने फ्रीक्वेंसी छः, कितनी है 6, 5 के सामने 1 7 के सामने 8 8 के सामने 8 4 8 के सामने ही बोलना 4 बच्चों। 4 9 के सामने 8 और 10 के सामने 3 12 के सामने छः। आधो ठीक है। अब CF निकालने के लिए क्या करते थे, जैसे 6 है 6 7 निकलेंगे 6 और यहाँ 6 सात, 7 15, 15 15 में 4 जोड़ा 19 में 8 जोड़ा 27 27 में 3 तीन, जोड़ 30 30 में 6 36 जोड़ दिया। अब इसको जोड़ के भी देखिए 36 होना आई जी चाहिए। जते हैं? जोड़ लो 36 आई लो जोड़ देख लो 6 7 8 7 15 4 19 7 27 33 और 6 36 ये क्या मान लेते थे हम लोग n यानी n कितना हो गया 36। फिर हम देखते थे कि अगर ये सम है विषम है तो इसके अनुसार फार्मूला लगा के माध्यिका निकालते थे। सम है देखो ये कई संख्या है सम। सम अब अगर बच्चों सम है ना तो माध्यिका क्या हो जाएगी, n/2 माध्यिका क्या थोड़ा लगत गया n/2 में पता कौन सब माध्य खाली CF ही निकल गया बाहमा लग जरा ना विषम में सम नहीं माध्यिका m इक्वल ये टू बहुला बहु में पीछे माध्यम थोड़ा फार्मूला क्या लगेगा n/2 वे पद का मान n/2 बे पद का मान वे पद का मान बे पद का प्लस n/2 प्लस बे पद का 1 वे पद का पद का मान
और होल अपन इंडियन का एक तो है। होल अपन वे मत काम इधर देखो इधर यानी कितना है 36 तो आ जाएगा 36/2 बे पद का मान ये समझना आपने तो यहाँ पर आ जाएगा 36/2 प्लस 1 वे पद का मान वे पद का मान और होल अपन 2 इधर देखो 36 का हाफ कितना हो जाएगा 18 18 वे पद का मान 18 बन प्लस 18 और 1 19 वे पद का मान और होल अपन 2 ये वे अपना समझ लेना आगे 18वां 19वां पद किसके भीतर पड़ जाएगा 18वां और 19वां इसी में पड़ेगा 19 इसके सामने जाओ 8 तो देखो 18वां पद भी कितना है 8 16 और 19वां पद भी कितना है 8 8 में 16 बटे 2 तो 8 8 प्लस 8 बटे हाँ, 2 तो कितना हो गया 16 बटे 2 16 का आधा कितना 16 दूनी 2 8 के 16 तो आंसर कितना आ गया 8 आंसर कितना आ गया बच्चों 8 समझ में आया क्वेश्चन ये क्या देगा देखो अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना बच्चों 6 6 क्वेश्चन नंबर 6 ठीक 6 की तरफ ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि एक स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई थी तथा प्राप्त आंकड़ों की सारणी निम्न बारंबारता सारणी में प्रस्तुत है माध्यक ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि इससे क्या सूचना मिलती है पहले तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या दे दी है और फिर दे दी है कौन छात्र कितने दिनों तक अनुपस्थित रहा है जैसे लिखिए तो सबसे पहले हम कॉलम बनाए ले रहे हैं अनुपस्थित छात्रों की संख्या स्टूडेंट है ये बना दे एक स्टूडेंट 20 दिन सेंटर एक स्टूडेंट दिनों की अनुपस्थित छात्रों की संख्या फिर क्या दिया है दिनों की संख्या 20 स्टूडेंट सात की तारीख को बताओ अनुपस्थित छात्रों की संख्या 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 15 15 18 20 18 20 फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 5 11 14 1 5 11 14 1 5 11 14 16 13 10 16 13 10 कीमत वैसे ही 16 13 10 ये कितनी है 70 70 4 1 1 1 70 4 एक 1 एक 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 1 एक एक ठीक है अब सीएफ निकालो इनकी देखो सीएफ निकालिए 1 6 17 CF को गुणा हाँ तो एक की एक में 5 जोड़ा 6 छः, 6 में 11 जोड़ा 17 17 और 17 में 14 जोड़ दो बताओ 31 31 में 16 जोड़ा 47 45 47 में 13 जोड़ा 60 60 में 10 जोड़ा 70 7 में 140 140 140 70 में 70 140 144 140 में 144 145 144 में एक जोड़ा 145 में एक जोड़ा 46 में एक जोड़ा 147 और टोटल संख्या भी इनका जोड़ 147 147 तो सिग्मा एफ भी आ गया बच्चों 147 ये तो है सिग्मा एफ क्या होता है एन होता है एन इक्वल टू कितना आ गया 147 आ गया और ये विषम ये है। संख्या कैसी संख्या है विषम। बताओ? विषम है तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगा दो n/2 तो हम माध्यिका क्या लिख लेगी देखिए माध्यिका कीमत देखो जी एक्सेस निकाल के पता है लास्ट वाला माध्यिका m इज इक्वल टू मैं एक्सेस है रे बीच में तो कौन बहुत माध्यिका इज इक्वल टू n प्लस 1/2 है पद का देन पद का मान देखो n कितना है n 147 तो 147 प्लस 1 बटे 2 वे पद का मान 147 में एक जोड़ दो बच्चों 148 148 बटे 2 पद का रुको तो कौन सा पद आएगा 74 तो यहाँ पर आ जाएगा 74वें पद का मान 74वां पद कौन सा होगा 74 के भीतर देख लो इसमें 74 किसके भीतर पड़ेगा 140 के 140 सामने कौन सा आया 12 12 तो आंसर इसका हो जाएगा 12 तो इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया देखो उसने क्या पूछा था नेक्स्ट पूछा क्या था उसने यही तो पूछा था कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे
बताओ 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 दिन तक अनुपस्थित रहे। कितने दिन तक? 70 इसे लिख देंगे अतः 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो 70 दिन तक अनुपस्थित रहे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 7 की 8 7 40 व्यक्तियों के भारों को किलोग्राम में दिया गया है और निम्नलिखित बंटन बनाया गया है। उपयुक्त आंकड़ों के लिए से कम प्रकार का एक संचयी बारंबारता बंटन बनाइए। से कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन बनाना। ठंड है यार इसमें कुछ और, ये पुरानी किताब है क्या? सही है जापा है ये खतरा है। देखो खाली इधर, बंटन बने हुए चुप रहो। हाँ केवल संचयी बारंबारता बंटन। देखता बड़ा वाला। इधर देखो, इधर क्या दिया है? भार किलोग्राम में व्यक्तियों की संख्या। बस इसी लोगों ने किया ये निकल गया बस व्यक्तियों की संख्या भार किलोग्राम में। और इधर क्या दिया है? इसमें बंटन नहीं बने। व्यक्तियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी व्यक्तियों की लिखा दो बस व्यक्तियों की संख्या क्या है? अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं तो ऐसा करो, फ्रीक्वेंसी बाद में लिखो। कहाँ है? यहाँ लिखो पहले से कम प्रकार का बंटन। से क्या? यहाँ लिख लेंगे से कम प्रकार का जो बंटन। ड्रामा चालू है इससे ज़्यादा प्रकार का जो भाई से कम प्रकार की अच्छा हाँ, मैं ये निकालता। से कम प्रकार जो भी हो तो टाइम लगी लिखा दो। और यहाँ पर लिख लो फिर फ्रीक्वेंसी जो दी गई है। फ्रीक्वेंसी किसमें दी है? व्यक्तियों की संख्या में। यस सर। और फिर लिख लो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता। एक्स और एक्स यक्स जो अब सुनो, भार किलोग्राम में कितना है? 40 से 45। 40 से 45 से 50, 5 का गैप है। 60, 45 से 50, 5 का गैप और 50 से 55, हाँ 55 से 60, क्या आ गया? 60, 65, 60 70 इसके भी आगे 70 से 75 80 लो है 75 से 80 बस 75 से 80। देखो ध्यान समझना। से कम प्रकार का बंटन बनाने के लिए 40 किससे कम है? 45 से, तो लिखेंगे 45 से कम, फिर 50 से कम, इस प्रकार लिखते चले से आएंगे। कम प्रकार में यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? 45 से कम। 45 से कम 50 से कम फिर क्या लिखेंगे? 50 से कम। 55 से कम लिखेंगे 55 से कम। 60 से कम, 65 से कम, हाँ 60 से कम। 65 से कम, फिर लिखेंगे 65 से कम। 70 से कम, फिर लिखेंगे 70 से कम। 75 से कम फिर लिखेंगे 75 से कम। 80 से कम ज़्यादा बहुत बता रही इधर वाले ने जो लिखेंगे 40 से ज़्यादा कम 45 से ज़्यादा। अब फ्रीक्वेंसी तो सही है यार। अब देखो इधर देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी थी बोलो? 4 4 4 हाँ 4 4 13, 4 4 13, 5 6 5 2 1, 5 6 5 2 1 2 1, 2 ना ये अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? सिया। 4 तो इधर रखो, 4 में 4 4 जोड़ा, 4 8 21 26, 13 में 8 जोड़ा, 21 है, 21 में 5 जोड़ा, 26 26 में 6 जोड़ा, 32 32 में 5 जोड़ा, 37 37 में 2 जोड़ा, 39 और 41 40 39 37 तो 39, 37 तो 39 होता है। 39 में 40 39 में 1 जोड़ 40। तो इस प्रकार ये टेबल बन के तैयार हो गए। यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। Yes. समझ में आया क्वेश्चन? यस सर समझ में कर आ गया। लीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देना। ये बोला गया है कि एक विशिष्ट दिन किसी अस्पताल में इलाज करा रहे 300 रोगियों की आयु को दर्शाया गया है। देखो आयु वर्षों में है 10 से 20 है, 20 से 30 है। बोलो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 to 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 है, यस सर, बस 60 से 70। ब्लैक कर दिया भैया फिर से कम प्रकार का बनाना है तो क्या करोगे? 20 से कम, कम। 30 से कम, इस प्रकार 20 से कम एक बार लिख दो, फिर 30 से लिख दो डैश होना है मार, भैया 20 से कम, फिर 30 से कम, कम, डेढ़ समझना, फिर 40 से कम आगे, ठीक, फिर 50 से कम, कम, फिर 60 से कम, कम, फिर 70 से कम, कम। ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है बोलो थोड़ा? 60, 42, 60, 42, 55, 55, 70, 70, 53, 53, 20, 20। यस सर। ठीक है। अब इसका CF निकालो। 60,
102 और 60 में 42 जोड़ा 102 102 यस सर 102 में 55 जोड़ा 157 157 70 जोड़ा 227 227 में 53 जोड़ा 280 280 में 20 जोड़ा 300 300। और ये भी देखो इसका सम कितना आएगा 300। 300। ठीक है, से अधिक प्रकार का बनाना है तो 10 से अधिक या उसके बराबर। क्या लिखेंगे? 10 से अधिक है 20 तो 10 से अधिक या इसके बराबर। यहाँ पे लिखेंगे 10 से अधिक या उसके बराबर। फिर होगा 20 से अधिक या उसके बराबर। अब आगे समझना 20 से अधिक या उसके बराबर। फिर होगा 30 से अधिक या उसके बराबर। फिर क्या होगा? 40 से अधिक या उसके बराबर। सीएफ तो यहीं पे रही। हाँ ये पे फिर क्या होगा? 50 से अधिक या उसके बराबर। बराबर। और ये सीएफ जो 60 डाल से लो अधिक। सीएफ तो यहीं पे रही। फिर 60 से अधिक या उसके बराबर। 60 से अधिक या उसके बराबर। उसके बराबर। एफएफ के भी तो सीएफ तो यहीं पे रही। सीएफ चेंज होगा, नो सर चेंज होगा। आप देखो ना 10 से अधिक या उसके बाद 10 से अधिक तो 10 से अधिक टोटल कितने रोगी थे? 300। कितने थे? 300। 10 से अधिक में तो सब आ जाएंगे ना। तो 10 से अधिक टोटल कितने थे बताओ? 300 तो यहाँ लिख देंगे 300। क्या होता है सुन रहे हो कि नहीं Yes, सुन रहे sir. हो? नहीं 10 से अधिक या उसके बाद 10 तक ले जाओ, 10 से अधिक ले जाओ तो 10 से अधिक तो सब में आ जाएगा ना। Yes, सब sir. टोटल ये कितना है? 300। तो 300 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और फिर देखो इधर फिर 10 से अधिक बात क्या है? 20 से अधिक है उसके बराबर। तो 300 में से ये 60 चला गया, कितना बचेगा? 300 में से 60 गया, सामने सामने घटाते जाओ। 300 में से 60 गया 240 200 और 240 में 42 गया। 240 में 42 घटाओ। 20 से कम यानी 42 है। 240 में 42 घटा दो। 198 198। ठीक, सामने वाला घटाते जाओ। 240 में 42 गया 198 और 198 में 55 गया। 198 में 55 चला गया। उल्टो कर दे यार। तो 8 में 5 का 3, 9 में 5 का 4, 143। काय हैं? नहीं बता दो आप। और 143 में 70 गया। 143 में से 70 गया। 3 14 7 के साथ 73 73 में से 60 और 73 में से 53 निकल गया। 20। 20 हाँ 20 में से 20 कर 0 ठीक है, तो यही फाइनली तुम्हारा क्या हो गया बच्चों? आंसर आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना बच्चों। बोला गया है नीचे किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का एक संचयी बारंबारता बंटन दिया गया है। उपयुक्त के लिए बारंबारता बंटन साड़ी का बारंबारता बंटन ज्ञात कीजिए। संचयी बारंबारता दिया है तो बारंबारता बंटन साड़ी बनाएंगे, ये बोला गया है। देखिए बना लीजिए, साड़ी साथ साथ बना दीजिए। तीन कॉलम बनेंगे, चार बन जाएंगे। देखो पहले कॉलम में क्या है? प्राप्तांक है, लेकिन इस प्राप्तांक को से कम वाला वर्ग अंतराल में परिवर्तित किया गया है। प्राप्तांक अगले में हम वर्ग अंतराल बना देंगे। प्राप्तांक से कम वाला है, जैसे कि प्राप्तांक दिया सीआई में है लेकिन से कम वाला है, ये केवल सीआई दी गई है। तो जैसे कि 20 से कम तो कितना है? 40 से कम, 60 से कम, 80 से कम, फिर आपका है 100 से कम। तो अगर 20 से कम है तो इसका मतलब क्या है? वो बच्चों देखो 0 से 20, 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60, अब 60 से 80 80, 80 से 100 100, ये हो गया। अब देखो फिर आगे क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या संचयी बारंबारता दी है। संचयी बारंबारता बंटन बताया तो ये संचयी बारंबारता दी गई है। आगे आपको जो विद्यार्थियों की संख्या दी है वो संचयी बारंबारता दी है। कितनी दी बताओ? 17 22 17 22 29 17 22 29 37 50
37 ये संचयी बारंबारता है, समझ रहे हो आप लोग। देखो संचयी बारंबारता को और कैसे पहचान सकते हो, देखो नीचे ऊपर ही बता दिया है, नीचे किसी कक्षा के 50 विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थी 50 दिए ही हैं। जब टोटल दिया होता है तो टोटल देख के क्या आता था, संचयी बारंबारता नीचे आता था, वो बारंबारता उनके योग के बराबर हो जाता था, ऐसा होता था। तो अब अगर बारंबारता निकालोगे संचयी बारंबारता से, तब बारंबारता सारी बन जाएगी। तो संचयी बारंबारता से बारंबारता तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, देखो पहला टर्म रहेगा वो ऐसे रहेगा, यानी 17 ऐसे रहेगा, ठीक। फिर 22 में 17 गया, कितना बचेगा 5 बचेगा। और इसी प्रकार 29 में 22 गया, हाँ 7 बचेगा, 7 बचेगा। 29 गया, ठीक। और 50 37 गया। अब इनको जोड़िए, देखो 50 होता है कि नहीं, अगर 50 होता है तब तो सही है। 8 3 11 7 18 और 5 23 और 7 30 का 0 वहाँ से लगे 3, तो 4 और 1 5 हो गया। तो इस प्रकार ये बारंबारता सारी बनके तैयार हो गई। क्या समझ में आया क्वेश्चन आपको, पता लगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों की ऊंचाइयां लंबाइयों के निम्नलिखित बंटन के अज्ञात प्रविष्टियां A B C D E और F ज्ञात कीजिए। तो ये जो बंटन बना है ये इनके आंकड़े बता देना केवल, कितने टेबल है 1 2 3। तो इधर ऊंचाई किसने दी है, सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बच्चों लिख लेंगे सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में। फिर क्या दिया है, बारंबारता। बारंबारता को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो क्या दिया, संचय बारंबारता, मतलब संचय बारंबारता ऑलरेडी दे रखी है आपको ना, ठीक है। फिर बोल देना, सही से बोलना, बोलो 150 से 155, हाँ 155 से 160, 160 से 100, तो उसके आगे 165 से 170, 170 से 175, 170 से 175, 175 से 180, 175 से 180। अब ये बोल दो फ्रीक्वेंसी 12 B 10 D E 2। इधर देखो सी बोल दो, A 25, हाँ C 43, 48। ये आप A B C D E F निकालना है बच्चों। ये देखो ये वैसे निकलेगा जिसका संचय बारंबारता नहीं निकाल देते। बताओ ये कैसे किसके इक्वल है, बताओ 12 A की वैल्यू डायरेक्टली आ गई, कितनी आ गई 12। और फिर अगर B की वैल्यू निकालेंगे तो A में क्या जोड़ेंगे, B, यानी A में B जोड़ के क्या बनेगा बताओ 25, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस A प्लस B इक्वल टू 25, तो A की वैल्यू रख दो कितनी है 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस B इक्वल टू 25। तो B की वैल्यू आ जाएगी 25 और माइनस का 12, 25 में 12 हटाओ 13। हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा B की वैल्यू आ जाएगी 13, B की वैल्यू आ गई 13। फिर क्या देखो इधर, अब अगर C की निकालनी तो क्या करोगे, 25 में 10 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा C। तो C तो डायरेक्टली मिल गया, कितना मिल गया C इक्वल टू 25 प्लस का 10 कहते हैं तो 35। अब देखो जब देखना C में जब D जोड़ोगे, इधर C में जब D जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 43, ऐसे तो है। तो C प्लस D इक्वल टू 43, C प्लस D इक्वल टू 43। तो अब यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए C की वैल्यू कितनी है 35, तो 35 प्लस D इक्वल टू 43। तो बताओ D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 43 माइनस का 35, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 5 8, D की भी निकल आई। अब D की वैल्यू तो 8 आ गई, तो ये 43 में जब E जोड़ोगे तो क्या मिलेगा बताओ 48। तो यहाँ लिखेंगे 43 और प्लस का E इक्वल टू कितना मिल जाएगा 48। तो बताओ जो E कितना आ जाएगा 48 और ये प्लस 43 है तो कितना जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अच्छा ये 5 आ गई। अब ये 48 में जब 2 जोड़ोगे बच्चों तो क्या मिलेगा बताओ F, तो फिर F इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। यहाँ ऊपर लिखे दे रहे सिंस जो F आएगा वो आएगा 48 हाँ 48 प्लस 2, 48 में 2 जोड़ा तो 50। तो इस प्रकार A B C D E F की वैल्यू आ चुकी है। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर आता है 11 में क्या बोला गया है, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका निकालनी है, अंक दिया और विद्यार्थियों की संख्या दी। इधर देखो अंक और विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या किसका काम करेगी बारंबारता का। अब अंक वर्ग अंतराल में दे रखे हैं, देखो बच्चों
अंक किसमें दे रखे हैं? वर्ग अंतराल में। और इधर विद्यार्थियों की संख्या। या विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। अब फिर क्या आएगी? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? संचयी बारंबारता। तो बोल दीजिए अंक कितने कितने दिए? 0 से 10, रुक जाओ अंक 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50। 40 से 50, इतने हैं? यस सर। चलो ये बोल दो। 5, 5, 15, 5, 15, 30, 30, 8, 8, 2। 2। अब संचयी बारंबारता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 को तो ऐसे रखेंगे और 5 में 15 जोड़ा, 20 में 30 जोड़ा, 50। अब 50 में आप जोड़ दो 8, 58 में 2 जोड़ दो। अब ये संचयी बारंबारता का योग भी 60 होना चाहिए बच्चों। देखो है क्या? देखो 5, 5, 10 हुआ, 18, 2, 0, 6, 2 हासिल, तो 3, 3, 6 है 60 ना। अब करते क्या था वर्गीकृत आंकड़ों में माध्यिका निकालने के लिए? जो सिग्मा एफ आता था उसको किसके इक्वल लेट कर लेते थे? बताओ। n के इक्वल। फिर क्या करते थे यार? n/2 करते थे, अर्थात 60/2। अब 60/2 करेंगे कितना? 30 को किसमें देखते थे याद है? संचयी बारंबारता में। 30 किसके भीतर पड़ेगा बताओ? 50। तो 50 के सामने जाओ तो माध्यक वर्ग कौन सा मिल गया? 20 से 30। तो जो माध्यक वर्ग मिलता था उसमें जो पहला अंक होता था उसे लोअर लिमिट कहते थे। तो यार इक्वल टू कितना आ गया? 20। फिर इसमें अंतर जो होता था उसे क्या कहते थे? यार इक्वल टू कितना बताओ? 10 है। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? माध्यिका। माध्यिका का फॉर्मूला लगा दो। इसलिए फ्रीक्वेंसी सेफ निकाल। माध्यिका, हाँ फ्रीक्वेंसी भी तो निकालते थे। तो इसके सामने जाएंगे तो ये क्या है आपका? एफ। और इसके सामने जाके एक ऊपर हो जाएंगे तो ये क्या हो गया? सी एफ। ये सी एफ हो गया। तो आप देखना, तो माध्यिका एम इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है यल प्लस n/2 और माइनस का सी एफ, n/2 माइनस का सी एफ और डिवाइडेड बाई एफ और होल वो इंटू कितना होता है बताओ? यस। चलो एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? एल की वैल्यू 20 और n/2 कितना आया है? 30 और माइनस सी एफ कितना आया है? 20 और एफ कितना आया है? या फिर 30 और इंटू एच कितना है? एच है 10। तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। तो यहाँ पर आ गया 3। अब देखना यहाँ पर 20 और प्लस का 30 में 20 गया, 10/3 डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 23.33। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम तो 5 बार पूछा गया है। देखिए माध्यक निकालना है, वर्गंतराल बारंबारता दी है। क्या क्या दिया? वर्गंतराल दिया है, फिर दिया है बारंबारता को। और संचय बारंबारता तो हम अपने पास से निकालते हैं। बोल दो वर्गंतराल कितने? 10 से 25, 10 से 25, 25 to 40, 25 to 40, 25 to 40, 40 to 55, 40 to 55, 55 to 70, 55 to 70, 70 to 85, 70 to 85। कितने का अंतर चल रहा है? फिर 3 10 अब कितने? हाँ 3 10 20, 3 10 20, कौन सा आता है? हाँ 13 4। ठीक, देखो सर सीएम कैसे निकालेंगे? सीएम में पहले 3 लिख लेंगे और 3 में 10 जोड़ा, 30 में 20 जोड़ा, कितना हो जाएगा? 33 में 13 जोड़ा और 46 में 4 जोड़ा, तो इसका सम भी 50 आएगा ना। अभी तो देखना सिग्मा एफ आ गया 50। सिग्मा एफ को क्या कह देते थे याद है? n इक्वल टू 50। तो इसका आप करेंगे बच्चों n/2 कितना आ जाएगा बताओ? 25
तो इसलिए मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका। इसलिए माध्यिका m इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ, L प्लस N/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। लेकिन H को तो देखो 25 किसके भीतर पड़ेगा, 33 के, है ही नहीं। तो 33 के सामने जाओ तो माध्यक वर्ग क्या मिलेगा बताओ, 40 to 55। तो इसमें L कितना हो गया 40 और H कितना हो गया 15। चलो रखो वैल्यू, L है 40, हाँ F और CF निकालने भूल जाते हैं। F इक्वल टू 20 F इक्वल टू 20 और CF ठीक है रखो। तो N/2 कितना आया है 25 और CF कितना आया है 13 और F कितना आया आपका, F आया है आपका 20 और मल्टीप्लाई बाई H कितना है, H है 15। देखो इधर 5 तिया 15, 5 चक्कू 20, इधर समझना ध्यान से। तो इधर आ गया 40 और प्लस का 25 में 13 हटाओ, हाँ 12 और नीचे कितना है 4 और मल्टीप्लाई कितना है 3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। तो जोड़ दो 40 में 9 49। उसका आंसर जो बच्चों बनेगा वो बनेगा 49। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 का ध्यान देना। क्या क्या दिया गया है देख लो। इसमें दिया गया है भार किलोग्राम में, विद्यार्थियों की संख्या निकालना क्या है, माध्यक भार। भार किलोग्राम में दिया है, अगर क्या दिया विद्यार्थियों की संख्या बोल दो ठीक, विद्यार्थियों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करोगे, F से। उसके आगे क्या दिया, उसके आगे CF निकालेंगे ना। चलो भार किलोग्राम में बोल दो कितना दिया है, 40 से 40 से 45, हाँ 40 to 45, 45 से 50, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55, 60 से 55 से 60, हाँ अब 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, बस 2 2 3 2 3 8 8 6 6 6 6 3 2। 3 2। अब संचय बारंबारता निकाल लो बच्चों। तो संचय बारंबारता निकालेंगे तो 2 को तो ऐसे रखेंगे और 2 में 3 जोड़ो 5 हाँ और 5 में 8 जोड़ा 13 30 में 6 जोड़ा 90 में 6 जोड़ा 25 25 में 3 जोड़ दिया 28 28 में 2 जोड़ दिया। 30 तो समेशन आप F कितना आ गया, वो पानी धरो समेशन आप F को क्या कह दोगे बच्चों, तो यार इक्वल टू कितना आ गया 30। फिर क्या करते हैं याद है N/2 कहे तो 30/2 और 30/2 कितना हो जाएगा 15। 15 देख लो किसके भीतर पड़ेगा इसमें 19 के। तो 19 के सामने वाला जो वर्ग होगा वो माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग 55 to 60 है, तो इसका मतलब L कितना हो गया बताओ 55 और H कितना हो गया 5। तो 55 से 60 का इसमें क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। इधर देखो इधर, तो इसलिए माध्यिका, इसलिए और अब भी तो निकालते हैं। तो अब कितना हो गया बताइए 6 और उसके जाके एक ऊपर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा CF, सामने जाके एक ऊपर चलेगा CF। तो CF कितना हो गया 13। तो माध्यिका M इक्वल टू आ जाएगा L प्लस N/2 माइनस का EF और डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। देखो वैल्यू रखो, L की वैल्यू कितनी बच्चों, L की वैल्यू है 55, तो यहाँ 55 कर दी प्लस
एन बाई टू कितना है 15 और माइनस सी एफ कितना है 13 और अपान में 6 एफ है 6 और एच कितना है 5 हाँ अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर रखेंगे मीडियन इज इक्वल टू बताओ बच्चों 55 और 15 में से 30 चला गया मल्टीप्लाई बाई 5 और होल अपॉन कितना है 6 है तो है तो 2 3 जा 3 से 5 में डिवाइड करो 3 2 6 18 2 6 18 वही आएगा 1.66 तो लगभग में ये 6 आगे तक जाएगा ना तो इसको हम कह देंगे 55 प्लस मानो 0.67 के करीब तो ये आ जाएगा 55 में 1 जोड़ दो हाँ 56.67 ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखना 14 बोला गया है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन देखो क्या क्या दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता वर्ग अंतराल दिया है इधर क्या निकालेंगे सी एफ बारंबारता को क्या कहते हैं ये बता वर्ग अंतराल क्या दिया 0 से 10 से 20 10 से 20 20 से 30 20 से 30 30 से 40 30 to 40 40 से 50 40 to 50 50 to 60 50 to 60 बस बारंबारता 5 8 5 8 20 15 20 15 7 5 देखो सीएफ निकालते हैं तो 5 को तो इधर रखो बच्चों 5 में 8 जोड़ा 13 में 20 जोड़ा 33 और 33 में जोड़ दो 15 48 14 में 7 जोड़ा 55 में 5 जोड़ दिया 60 तो देखो जोड़ने पर 60 आता है आ जाएगा तो बताओ एन कितना आ गया बताओ फिर 60 तो एन वाई 2 कितना आ जाएगा एन वाई 2 आ जाएगा 60 वाई 2 पहले तो 30 और 30 देख लो कितने पड़ेगा 33 के भीतर तो माध्यक वर्ग कौन सा हो गया बताओ 20 to 30 माध्यक वर्ग बच्चों कौन सा हो गया बताओ 20 to 30 तो एन कितना हो गया बताइए 20 एच इसी में देख लो इनमें अंतर कितने का है 10 का तो एच कितना हो गया बताइए 10 अब रह गया एफ तो एफ इसके सामने होगा तो एफ कितना हो गया बच्चों 20 सी एफ कितना हो गया सामने जाके एक ऊपर हो जाओ सी एफ कितना हो गया बताओ 13 तो फिर माध्यिका लगा दो फार्मूला माध्यिका का तो माध्यिका एम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है एल प्लस एन वाई 2 एल प्लस एन वाई 2 माइनस का सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इनटू तो एल कितना है 20 एल है 20 और प्लस एन वाई 2 30 minus 30 30 और सी एफ है 13 और एफ 20 एफ है 20 और एच 10 एच है 10 2 जा 20 ये बताओ 30 में से 13 चला गया 30 में से 13 चला गया 17 तो 20 प्लस 17 और होल अपॉन कितना है 2 ठीक है कैसे कीजिए दूने 2 8 16 पंचे तो 20 में 8 जोड़ा 28.5 यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आया क्वेश्चन ठीक है देखिए अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देना आवाज बंद हो जाए। निम्नलिखित साड़ी 499 लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो जीवन काल दिया है घंटों में, लैंपों की संख्या है। ये क्या है बताओ, संचय बारंबारता की बारंबारता? बारंबारता है ये। संचय बारंबारता को कैसे पहचानोगे? जो कुल संख्या है वही दे रखी हो। जैसे 4 तो है, 400 दे रखी होती तो ऊपर से 400 से स्टार्टिंग होती, संचय बारंबारता का पता चल जाता। लेकिन ये क्या है? बारंबारता। बात है ना, जीवन काल घंटों में
फिर क्या दिया है? फिर दिया लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या फ्रीक्वेंसी दी है। फिर क्या दिया बताओ? CF। चलो बोलो। 1500 से 2000 1500 से 2000 25 से 2000 से 2500 25 से 3000 2500 से 3000 3000 से 3500 3500 3500 से 4000से 4000 4000 से 4000 से 4500 4500 से 5000 4500 से 5000 ठीक फ्रीक्वेंसी बोलो। 14 56 60 14 56 60 86 74 86 74 हाँ 62 48 86 74 62 अब क्या फ्रीक्वेंसी बोलो। 14 56 जोड़ो बताओ। 14 56 जोड़ा आगे बोलो। 130 216 30 हाँ 216 हाँ 290 हाँ 352 400 352 ठीक है तो यही इसका जोड़ भी आएगा। सिग्मा एफ को क्या कह देते हैं यानी तो यानी इक्वल टू कितना आ गया 400। फिर क्या करते थे याद है n/2 वर्गीकृत आंकड़ों डॉट 400/2 कह दे तो 200। अब क्या निकालेंगे बच्चों? अब निकालेंगे माध्यिका। तो इसलिए माध्यिका ये 3 है। अच्छा या तो CF तो जब ही निकलेगा जो 200 किसके भीतर पड़ेगा? 216 के भीतर पड़ेगा। तो ये माध्यिक वर्ग कौन सा हो गया? 3000 तो यानी इक्वल टू 3000 और h इक्वल टू 500। तो इसलिए माध्यिका लेकिन इसके सामने हाँ और CF इक्वल टू ठीक है तो निकालो माध्यिका। लगाओ माध्यिका का फार्मूला बच्चों। माध्यिका का फार्मूला बताओ प्रशांत। प्रशांत माध्यिका का फार्मूला बताओ। L प्लस n/2 n/2 CF upon F अपन में F into H चलो वैल्यू बताओ। 3000 n/2 कितना है? 200 और CF 130 130 और F और H ठीक है इधर सॉल्व कर देंगे। तो यमी इज इक्वल टू यमी मतलब माध्यिका तो 3000 उधर कितना बचेगा? घटाने पर कितना 70 बचेगा। 70 into 500 हाँ 70 गुणे 500 70 into 500 और डिवाइडेड बाई 86। पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे ना। 3000 प्लस 35,000 और डिवाइडेड बाई 80 कैंसिल करो। 2 चक्कू 8 2 3 6 2 1 2 दूसरा 34,000 तो इसको कैंसिल करो। हाँ 3406 पॉइंट उल्लू का 86 6 पॉइंट 406.98 इधर देखो बात नहीं कितना आ जाएगा 3400 समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? नोट कर लो क्वेश्चन और सिंचनी की तरफ ध्यान देना बच्चों। बातें नहीं होनी चाहिए। बोला गया निम्नलिखित बारह वार्ता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दैनिक आय की माध्यिका निकालनी है। दैनिक आय रुपए में दी है क्या दे रखा है? श्रमिकों की संख्या मतलब 12 मारता ना। यस सर। और उसके बाद क्या निकालेंगे? CF मतलब संचयी बार बोलो कितनी है? 100 से 150 उसके आगे 150 से 200
उसके आगे 200 से 250, उसके आगे 250 से 300, 300 से 350, और भी है। ना चलो ठीक, फ्रीक्वेंसी बोल दो। 635 6 3 5 20 10 20 10 10। जब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 6 ऐसे रखेंगे, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 5 जोड़ा 14 में 20 जोड़ा 34 34 में 10 जोड़ा 44 तो इसका मतलब सिग्मा एफ कितना आ गया? जो सिग्मा एफ आया उसको क्या कह देते हैं? यान इक्वल टू 44। फिर निकालते क्या है इधर? यान बाई 2 तो 44 का हाफ कितना निकलेगा? ये 22 निकला है। जैसे ये 22 निकला तो अब हम क्या निकालेंगे? 22 किसमें दिखाई पड़ेगा बताओ? 34 में। इसमें तो आएगा तो माध्यक पर क्या हो जाएगा बताओ? हाँ तो यान इक्वल टू हो गया 250 इधर, और एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंतर देखो 50 का। तो अब निकालो माध्यिका, इसके सामने भी तो जाओ। तो यहाँ इक्वल टू कितना हो गया? 20 और सी एफ कितना हो गया? 14 ठीक है, अब निकालते हैं। इसलिए माध्यिका माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है, समझ रहे हो? माध्यिका इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताओ? L plus N/2 minus CF divided by F और मल्टीप्लाई बाई एच। देखो इधर L कितना है बच्चों? 250 प्लस N/2 कितना है? 22 और CF कितना है? 14 और F कितना है? F और 2H कितना है? 0 0 ऐसे कैंसिल कर दोगे। 22 में 14 हटा दो 8 और 45 तो मीडियन आ जाएगा। इधर कितना बच गया? 250 अब प्लस यहाँ 8 बचेगा तो 8 पंचे 40। बटे में कितना है? 20 दूनी 40 जोड़ दो 270 270। यही हमारा आंसर हो गया।